हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट है बायोलॉजी प्रैक्टिकल नोटबुक क्लास 12th का, उसका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हमें क्या क्या दिया है कि स्टडी ऑफ प्लांट फाउंड इन द ज़ेरोफाइट एंड द एक्वेटिक कंडीशन एंड कमेंट ऑन देयर एडेप्टेशन। तो यहाँ पे आपको ज़ेरोफाइट का मतलब समझना होगा। ज़ेरोफाइट का मतलब होता है जो रेगिस्तान में उगते हैं, जिनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है उगने के लिए, तो उन्हें ज़ेरोफाइट कहा जाता है। और एक्वेटिक मतलब सिंपली जो पानी के अंदर उगते हैं। ठीक है, ये दोनों के बारे में यहाँ आपको उन दोनों का एडेप्टेशन आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इस तरह से स्टार्ट होगा, जहाँ पे हमें उसका एम दिया रहेगा, इसको हम लोग एम बोलते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट फाउंड इन द ज़ेरोफाइट एंड एक्वेटिक कंडीशन हैबिटेट्स एंड कमेंट ऑन देयर एडेप्टेशन। ठीक है, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन दिया रहेगा आपको। उसके बाद आपको जो पहला जो ये दिया है प्लांट दिया है, पहला प्लांट क्या दिया है कि कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। ठीक है, रुई। तो इसके बारे में यहाँ पे अच्छे से आपको बताया है कि ये कहाँ पे उगता है और किस तरह का इसका एडेप्टेशन होता है। ठीक है, इसकी कैसे सरवाइव करता है, इसके किस तरह से लिप्स होते हैं, किस तरह से ब्रांच होते हैं। ठीक है, कैसे वो अपना फूड प्रोड्यूस करता है, कैसे वो जिंदा रहता है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। उसी तरह से यहाँ पे आपको जो पेड़ दिख रहा है रुई का, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैलोट्रोपिस, यानी जो हम लोग रुई इस्तेमाल करते हैं उसका पेड़ है। ठीक है, अभी दूसरा पेड़ है एकेसिया अरेबिका यानी बबूल। तो यहाँ पे बबूल का पेड़ जो आपने देखा होगा कि किस तरह से आपको रेगिस्तान में देखने को मिलता होगा, जिस पे बहुत सारे कांटे होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, एक नॉन सकुलेंट जेरोफाइड होता है। ठीक है, एंड द लीव्स आर द बायपिनेटली कंपाउंड लीफलेट आर द वेरी स्मॉल इन साइज एंड रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। यानी सबसे मेन कारण होता है जो लिप्स के छोटे होने का, कि जो सनरेज आती है सन से, वो किस तरह से रिड्यूस किया जा सके ताकि उसके अंदर से बहुत कम पानी जो बाहर जाए, जिसका बहुत कम पानी लॉस हो। इसके लिए ऐसे जो प्लांट होते हैं उनके जो लिप्स होते हैं बहुत बहुत छोटे होते हैं। तो बहुत बहुत छोटे या फिर एकदम थिक होते हैं, पतले होते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो ज़ेरोफाइट कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एकेसिया अरेबिका प्लांट है बबूल का, ये आपको आसपास भी देखने को मिल जाता होगा कि किस तरह से उसके जो लिप्स आपको दिख रहे हैं एकदम पतले, उसमें एकदम छोटे 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 ये रहेंगे, लिप्स रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्लांट का लिप्स है वो दिखाई देता है। और इसका जो मेन काम होता है कि जो रेस्पिरेशन है उसको किस तरह से कम किया जा सके वो होता है। यहाँ पे थर्ड प्लांट है कि ओपेंशिया डालिनी। तो यहाँ पे ओपेंशिया यानी जो नागफनी का पेड़ होता है, आपने देखा होगा गांव में। ठीक है, और खासकर आपने देखा होगा जो किसान होते हैं महाराष्ट्र के, वो अपने खेतों के बाउंड्री पे लगाते हैं ताकि कोई जानवर उसके अंदर भीतर ना जा सके। तो इस तरह के प्लांट आपने देखे होंगे। ये भी एक ज़ेरोफाइट प्लांट होता है। ये भी क्या होता है, कम पानी में जिंदा रहता है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो कंडीशन है, बारिश के सीजन में आपको पानी देखने को मिलता होगा, लेकिन जैसे जैसे गर्मी का सीजन आता है जो पानी का लेवल है ज़मीन में वो बहुत नीचे चले जाता है, जिसके कारण महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में जो गर्मी का सीजन होता है उसमें किसी तरह की जो खेती है ये नहीं होती है। ठीक है, कपास एक उगाया जाता है, लेकिन वो भी बहुत कम जो क्षेत्र हैं वहाँ पे उगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक ज़ेरोफाइट प्लांट है और ये इस तरह से दिखता है ओपेंशिया। आपने ये देखा होगा प्लांट कहीं ना कहीं, इस पर फ्लावर भी आता है। ठीक है, बहुत अच्छा इसका स्मेल होता है। तो इस तरह का प्लांट आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट है हाइड्रिला। तो ये भी एक क्या है, ज़ेरोफाइट प्लांट है। जो क्या होता है, आपको अगर आप कहीं एकदम सूखे सड़क पे जाते होंगे जहाँ पे बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है या फिर एकदम सूखा इलाका है, तो ऐसी जगह पे आपको ये हाइड्रिला देखने को मिलता होगा, जिसकी जो पत्तियाँ होती है मोटी मोटी होती है, थोड़ी जाड़ी होती है, और एक ही जगह पे जो लिप्स होते हैं सराउंडेड होते हैं। ऐसा लिप आपने ज़रूर देखा होगा, और जो पत्तियाँ बहुत ही पतली होती हैं। ठीक है, ऐसा जो पेड़ है, आपने जो पौधा है वो ज़रूर देखा होगा। नेक्स्ट है जो वाटर हाइनिथ है, यानी इकोर्निया।
ये भी प्लांट आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। ये जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट होता है, यानी जो पॉन्ड वॉन्ड होता है ना, जहाँ पे तालाब होता है वहाँ पे आपने देखा होगा, ये ऊपर तैरते रहते हैं, ज़मीन के अंदर नहीं जाते हैं। जो इसके लिप्स होते हैं वो भी जो रेडियस होता है लिप्स का, यानी जो क्षेत्रफल होता है लिप्स का, वो भी बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये सिंक नहीं होते, डूबते नहीं हैं। तो इसके लिए ये जो प्लांट है वो पूरे टाइम क्या होते हैं, वाटर पे फ्लोट होते रहते हैं। जो उनका रूट है वो नीचे जाता है और उसी के कारण ये लोग क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं सनलाइट और पानी की मदद से। तो ये प्लांट आपने देखा होगा, इस तरह का प्लांट दिखता है। और हम इसको कभी कभी क्या कहते हैं कि ये कमल का पौधा है, लेकिन ये क्या होता है, एक वाटर लिली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऐसा पेड़ आपने जरूर देखा होगा। अगर आप कहीं भी रहते होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सम स्पेसिफिक कंडीशन में ही उगता होगा, नहीं, ये कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाता होगा। दूसरा है कैटेल यानी टाइफा। तो ये पेड़ भी जेरोफाइट है, और क्या बोलते हैं, जेरोफाइट नहीं, ये हाइड्रोफाइट है, यानी पानी के अंदर उगता है। ठीक है, तो ये प्लांट भी आपने देखा होगा कि इस तरह का जो प्लांट होता है आपको जरूर पानी के किनारे दिख जाता होगा, जो बहुत बड़ा होता है, यानी हाइट में बहुत बड़ा होता है, एकदम घास की तरह। लेकिन ऊपर जाके एक आपने जो बाजरे की खेती देखी होगी, किस तरह से जो बाजरा आता है, वहीं पे आपको यहाँ पे ये दिखता होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन इन ज़ेरोफाइटिक प्लांट। तो किस तरह से जो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है ज़ेरोफाइटिक प्लांट में, तो ऑल द ज़ेरोफाइटिक शो द एडेप्टेशन रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन, सम शो द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रियड mutation that help in the retaining water. Some plant also have the litter for the some purpose. तो यहाँ पे जेरोफाइट का सबसे मेन काम होता है कि वो अपने अंदर जो वाटर रहता है उसको बहुत आसानी से वो लोग लूज़ नहीं करते। वो अपने वाटर को किस तरह से बचा के रखते हैं, इसके लिए उनके लीव्स के स्ट्रक्चर हो गए, उनके जो भी चीज़ें हैं वो किस तरह से अपने आप को प्रिवेंट करते हैं, वो सब चीज़ें आपको एक जेरोफाइट प्लांट देखोगे तो आपको समझ जाएगा। राइट द एनाटॉमिकल एडेप्टेशन इन द डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट का मतलब होता है जो रेगिस्तान में प्लांट होते हैं उनका किस तरह से एडेप्टेशन होता है, यहाँ पे आपको बताया गया है। क्योंकि जो डेजर्ट होता है उसमें जो सनलाइट है एकदम डायरेक्ट जाके क्या होती है, प्लांट पे पड़ती है। परंतु जो उसके अंदर स्टोमेटा होते हैं, आपने स्टोमेटा के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जो क्या करते हैं, ये करते हैं जो क्या बोलते हैं, भोजन बनाने का काम ये करते हैं स्टोमेटा। तो इसके कारण जो क्या होते हैं, लिप्स के ऊपर जो छोटे छोटे छेद आपको देखने को मिलते हैं, उसके कारण ये लोग क्या करते हैं, स्टोमेटा ये जो वाटर हो गया, कुछ भी हो गया, सनलाइट हो गया, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो डेजर्ट वाले प्लांट रहते हैं उनका स्टोमेटा क्या होता है, दिन में बंद हो जाता है, और ये लोग रात के टाइम में अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं और उससे अपना भोजन बनाते हैं। थर्ड है एनालिसिस द मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट, यानी जो तालाब में, नदी में जो प्लांट होते हैं उनका किस तरह से एडेप्टेशन होता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और फोर्थ वाला है राइट द एनाटॉमिकल एडेप्टेशन इन द एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, तो उनका किस तरह से एनाटॉमिकल एडेप्टेशन होता है एक्वेटिक प्लांट का, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया आंसर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है व्हाई द पेटियोल्स इज द ई कॉर्निया प्लांट इज द स्पॉन्जी, यानी जो ई कॉर्निया का प्लांट होता है उसमें जो पेटियोल्स होते हैं वो स्पॉन्जी क्यों होते हैं। तो स्पॉन्जी इसके लिए होते हैं ताकि वो आसानी से वाटर पे फ्लोट कर सके, इसके लिए वो स्पॉन्जी होते हैं। अंदर से छोटे छोटे होल्स होते हैं, जैसे आपने इसमें देखा होगा, अगर आप कोई भी थर्माकोल लेके आते हो तो थर्माकोल को आप कभी तोड़ते होंगे तो उसके अंदर आपने जो बबल टाइप स्ट्रक्चर देखे होंगे, उन स्ट्रक्चर के बीच में आपको छोटा छोटा गैप देखने को मिलता होगा। उसी के कारण जो थर्माकोल होता है पानी पे फ्लोट करता है। और इसी तरह से जो आपने बनाना का जो पेड़ देखा होगा उसके अंदर भी ऐसे ही छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जिनके कारण जो बनाना का पेड़ है वो आसानी से पानी पे तैरता है। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लीफ मॉडिफाई इनटू द स्पाइन इन द कैक्टस प्लांट। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है स्पाइन स्लिप्स का, कि वो क्या करते हैं, जो ट्रांसपिरेशन है उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं।
और जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे जंगल में आपने देखा होगा कोई कोई एनिमल्स क्या करते हैं, सिर्फ घास खाते हैं और पूरी तरह से उस पेड़ को नष्ट कर देते हैं। तो उससे भी प्रिवेंट करने के लिए उनके ऊपर क्या होता है, स्पाइंस आ जाते हैं। यानी किस तरह से आपने स्पाइंस अगर आ गया तो आप उसको खा नहीं सकते। इसी तरह से वो क्या होते हैं, डेजर्ट में भी बचे हुए रहते हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि उन्होंने जीने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने कितने सारे अपने अंदर चेंजेस किए होंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।